सो इन टूडेज लेक्चर विल टॉक अबाउट नेम्ड रिएक्शंस। तो पहला नेम रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करते हैं? एल्डिहाइड दिखाते हैं और कीटोन दिखाते हैं। बट कंडीशन हमारे पास क्या है इस रिएक्शन को दिखाने की कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है? पहले तो अपना फंक्शनल ग्रुप आप क्या कर लो, आइसोलेट कर लो। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ अगेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन हो गया? CHO हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जो कनेक्टेड कार्बन होता है उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन होता है। और जितने भी हाइड्रोजन वो कैरी कर रहा है वो सारे हाइड्रोजन कौन से होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लाइकवाइज ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा कार्बन है तो आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा और अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास सेल्फ एल्डोल और सेकंड होता है क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल बेसिकली कब होगा? जब आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या हो? एक जैसे हो, चाहे दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो या दोनों मॉलिक्यूल कीटोन हो, बट दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। और क्रॉस एल्डोल में आप क्या ले सकते हो? दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल ले सकते हो। जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा तो क्रॉस एल्डोल होगा। जब सेम मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा तो हमारे पास वो सेल्फ एल्डोल होगा। चलिए तो फर्स्ट टाइप पहले स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? सेल्फ एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए आपके पास? आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल हमने चूज़ कर रखे हैं वो कौन से है? इथेनॉल है। ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है ये क्या है? इथेनॉल। और इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। NaOH से जब इसको पास करते हैं तो पहले आपको क्या मिलता है? एक एल्डोल मिलता है। ये जो हमने पहला प्रोडक्ट बनाया है इसको एल्डोल कहते हैं। देन एल्डोल को हीट करने पे वाटर का लॉस होता है जिससे आपको क्या मिलता है? फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। नाउ रिएक्शन होता कैसे है? आपके पास जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखना है। फर्स्ट मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, सेकंड मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब दोनों फॉर्म में फ़र्क क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है और जो रिमेनिंग ग्रुप्स वो कैरी कर रहा है आपको वो साइड में लगा देने हैं। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि उसका फंक्शनल ग्रुप चला जाए बैक एंड पे और उसका जो अल्फा कार्बन है वो फ्रंट पे आ जाए। इस तरीके से इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब रिएक्शन होगा कैसे? ये जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ये बेसिकली रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो होगा क्या? कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन, जनरली आप इस वाले को चूज़ किया करो, इस अल्फा हाइड्रोजन को आप किसके पास सेंड कर दो? इस ऑक्सीजन के पास सेंड कर दो। और ये जो पूरा का पूरा रिमेनिंग ग्रुप आपके पास बचा इसको उठा के आप किससे कनेक्ट कर दो? इस कार्बन से कनेक्ट कर दो। मतलब क्या बचा आपके पास? ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बचा है इसको उठा के आप किससे कनेक्ट कर दो? कार्बन से कनेक्ट कर दो। क्लियर? तो क्या मिलेगा? CH3 आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ C हो गया। जब H जाएगा O के साथ अटैच होने तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? OH फॉर्म हो जाएगा। ये वाला जो S था वो सेम वैसा ही रहा और ये पूरा ग्रुप CH CHO आके हमारे कार्बन के साथ अटैच हो गया। देन इसको हीट करना है और हीट करने पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? लूज हो जाता है। तो वाटर कहाँ से बाहर निकलता है? वाटर बाहर आएगा इस वाली साइड से। मतलब ये जो OH है और ये जो H है ये दोनों वाटर मिलके क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। और हमारे पास ये जो 2 कार्बन्स थे इसके बीच में कैसा बॉन्ड प्लेस हो जाएगा? डबल बॉन्ड प्लेस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO जिसका नाम क्या है? ब्यूटूइन 1 अल। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अब जो मॉलिक्यूल हमने चूज़ कर रखा है वो मॉलिक्यूल कौन सा है? प्रोपेनॉन है। इट्स अ कीटोन। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन है? प्रोपेनॉन। ऊपर जो मॉलिक्यूल था वो हमारे पास क्या था? इथेनॉल था। तो प्रोपेनॉन है तो प्रोपेनॉन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो पहला तो रिजल्ट आपके पास वही है कि आपको क्या मिलेगा? पहले एल्डोल मिलेगा, उसके बाद आपको अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब इस रिएक्शन को करना कैसे है? जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको फिर से आप उसी फॉर्म में शो करें। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आप इस फॉर्म में लिखें और जो भी रिमेनिंग ग्रुप्स वो कैरी कर रहा है यहाँ पर एक CH3 और एक CH3 ये है। मतलब 2 CH3 कैरी कर रहा है तो एक आपने यहाँ लगा दिया और एक आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है कि उसके जो अल्फा कार्बन है वो बाहर की तरफ रहें। तो ये भी उसका अल्फा कार्बन है और ये भी उसका अल्फा कार्बन है। तो इसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले अल्फा कार्बन को सिलेक्ट कर लिया तो उस अल्फा कार्बन को बाहर की तरफ लिखा
उसके हमने तीनों हाइड्रोजन बाहर निकाल के दिखाए और रिमेनिंग ग्रुप को हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ हमें पता है कि अटैक किस तरीके से होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और रिमेनिंग ग्रुप चला जाएगा इस कार्बन के पास। जब दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डोल मिल जाएगा। देन हमें क्या करना होता है, इसको हीट करना होता है और हीट करने पे वाटर का लॉस हो जाता है। तो वाटर कहाँ से निकालना है हमें ये भी पता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल से OH निकलता है और सेकंड मॉलिक्यूल से H निकलता है। तो वाटर का रिमूवल होने के बाद क्या होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। नाम लिखना तो बेसिकली आपको आता ही होगा, कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है, टोटल 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और इसकी थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है इसलिए 2 ऑन। तो कंपाउंड का नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। नाउ सेल्फ के बाद दूसरा क्या आएगा आपके पास, क्रॉस एल्डोल आएगा। क्रॉस एल्डोल में आप दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हो। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने एल्डिहाइड को चूज़ करा है, तो सेकंड मॉलिक्यूल हमने कीटोन को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमेशा आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, डिपेंड करता है कौन किस पे अटैक कर रहा है। तो पहले वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड है मतलब जो हमारा इथेनॉल था, हम उस पे अटैक करवा सकते हैं। और अटैक कौन करेगा, प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि इथेनॉल पे अटैक कर दे प्रोपेनॉन। तो हमने फिर से इथेनॉल के मॉलिक्यूल को उस तरीके से दिखाया कि उसका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो टॉप पे रहे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जहाँ भी आपको प्लेस करना है वो आपकी चॉइस है। ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये उसके अल्फा कार्बन है। तो ये फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन, ये सेकंड अल्फा हाइड्रोजन, ये थर्ड अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों अल्फा कार्बन सेम है। ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, तो कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अटैक करने का पैटर्न हमारे पास सेम है। ये हाइड्रोजन जाएगा इस O के पास और ये पूरा ग्रुप जाएगा इस कार्बन के पास। दोनों को अटैच करके लिख देंगे। देन हमें क्या रिमूव करना है, वाटर का रिमूवल करना है। तो इन दो कार्बन्स के बीच में क्या प्लेस हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जिसका नाम क्या है, पेंट 3 इन 2 ऑन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। टोटल 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिखा है। डबल बॉन्ड जो है वो तीसरे कार्बन पे इसलिए पेंट 3 इन, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन वाला ग्रुप है इसलिए 2 ऑन। तो कंपाउंड का नाम है पेंट 3 इन 2 ऑन। सेकंड रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा, अब हम कीटोन के मॉलिक्यूल को फ्रंट में रखते हैं, मतलब प्रोपेनॉन को आपने फ्रंट में रखा और अटैक आप किसके थ्रू करवा रहे हो, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के थ्रू, मतलब इथेनॉल के थ्रू अटैक हो रहा है। तो अटैक करने का पैटर्न फिर से वही सेम है। ये हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अटैक किसका होता है, अल्फा हाइड्रोजन का होता है। तो इस वाले अल्फा हाइड्रोजन का अटैक इस ऑक्सीजन के ऊपर और रिमेनिंग ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी जिसको हम लोग एल्डोल कहते हैं। देन वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन दो कार्बन्स के बीच में क्या प्लेस हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्लेस हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, इसमें पहले आप नंबरिंग कर लो। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारे पास जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पर एक मिथाइल अटैच है। टोटल कितने कार्बन है, 4, इसलिए ब्यूट लिखा है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन है, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है इसलिए अल है। तो कंपाउंड का नाम है 3 मिथाइल ब्यूटोइन 1 अल। तो ये हमारे पास था एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड दिखाते हैं और वो एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हमारे पास वो दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा H नहीं होता। फर्स्ट तो हमारे पास क्या होता है, मिथेनॉल होता है। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है मिथेनॉल का। और सेकंड जो हमारे पास होता है वो बेंज एल्डिहाइड होता है। तो सेकंड वन इज बेंज एल्डिहाइड। हम इन दोनों के रिएक्शंस करेंगे और देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन होता कैसे है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को आप इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से शो करें। सेकंड मॉलिक्यूल का एक H आपको उठाना है और उस H को उठा के आप इस कार्बन को दे देंगे। तो इस कार्बन के पास टोटल कितने H हो जाएंगे, 3 H हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास KOH था उसका एक H उठाना है और उसको आपने किससे अटैच कर देना है, इस O के साथ अटैच कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मतलब जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने जिसको अल्कोहल में बदला है, हमने इसका क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है या रिडक्शन किया है, हमने इसका रिडक्शन किया है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या ऐड किए हैं, हाइड्रोजन ऐड किए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऐड करना प्रोसेस कौन सी होती है, रिडक्शन होती है। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से हमने हाइड्रोजन निकाला है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, सेकेंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है।
अब सेकंड मॉलिक्यूल में आपके पास क्या बचा है, हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना पोर्शन रिमेनिंग है, ठीक है। अब इस पोर्शन के साथ आप क्या अटैच कर दोगे, ये जो ओ के है इसको आप किससे अटैच कर देंगे, इस वाले ओ के साथ अटैच कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, HCOO, ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOO। तो हमने जो अल्कोहल बनाया उसका नाम मीथेनॉल है, और जो हमने सॉल्ट बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका नाम क्या है, पोटेशियम मेथेनोएट है। हम बेंज एल्डिहाइड के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेकेंड मॉलिक्यूल का H लेंगे, उस H को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे कार्बन के पास, और यहाँ से दूसरा H उठाएंगे, उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इस O के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बेंजीन सेम वैसे ही रहेगी, इस वाले कार्बन के पास अब 2 H हो जाएंगे, तो ये आगे उसके पास 2 H, और O के साथ क्या अटैच हो गया, आगे H अटैच हो गया, मतलब क्या फॉर्म हो गया आपके पास, CH2OH, जो हमारे पास क्या होती है, बेंजाइल अल्कोहल होती है। और सेकंड मॉलिक्यूल किस चीज़ का बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। कैसे फॉर्म हो रहा होगा, बेंजीन रह गई यहाँ पर, C रह गया, O रह गया, और ये पूरा जो आपके पास ओके वाला ग्रुप है वो यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। तो रिएक्शन बेसिकली हुआ कि हमारे पास जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं होता, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस से पास होते हैं और क्या बना लेते हैं, अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो रिएक्शन कौन सा होता है हमारे पास, कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। थर्ड रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो रिएक्शन में होगा क्या, हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिए हैं, मतलब हमने 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो हमें फर्स्ट जो H2 का मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन के साथ अटैच करना है, और सेकंड जो H2 का मॉलिक्यूल है वो इस O के साथ हमें अटैच करना है। तो इस मॉलिक्यूल को क्लियरली विजुलाइज किया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वाटर हमारे पास क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या था, CH3, C के साथ एक H2 अटैच हो गया और एक H, तो क्या बन गया, CH3 CH2H, जिसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कौन से वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करना होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन होती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल सेम हमारे पास वैसा ही है, बस हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया है, कार्बोनिल ग्रुप को बाहर की तरफ लिखा है, 4 हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को देने हैं और 2 हाइड्रोजन हमने इस वाले O को देने हैं, और ये हमारे पास किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। रिमेनिंग जो हमारे पास ग्रुप बचा हो क्या है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, जिसको इस वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल कौन सा हमारे पास, प्रोपेन है, ठीक है। ऊपर जो मॉलिक्यूल बना था हमारे पास वो क्या था, इथेन था। तो जब भी हमें हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन कौन सा करना है, क्लेमेंसन रिडक्शन करना है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिंक अमलगम अलॉन्ग विद कॉन्सनट्रेटेड HCl में ये रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड होता है। करने का सिंपल सा तरीका है, 2 हाइड्रोजन आपने कार्बोनिल कार्बन को देने हैं और 2 हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को देने हैं। ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन कैप्चर करेगा उससे वाटर बन जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन कार्बन से आके अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपके पास, एक एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। इसमें भी रिडक्शन की प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है इसको बाहर की तरफ लिखना है। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने एल्डिहाइड का ले रखा है जिसका नाम क्या है, इथेनॉल है, और सेकंड मॉलिक्यूल हमने कीटोन का ले रखा है जिसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो कार्बोनिल पार्ट है वो आपको बाहर की तरफ लिखना है। नेक्स्ट हमने जो रिएजेंट लिया उस रिएजेंट का नाम क्या है, हाइड्राजीन है। ये जो रिएजेंट है इसका नाम है हाइड्राजीन। नाउ रिएक्शन करना कैसे, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको बाहर की साइड लिखना है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो। हाइड्राजीन का आपको H2 लेना है, ये H2 और ये O दोनों मिलके वाटर बन के बाहर हो जाएंगे, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट कार्बन के साथ आके डबल बॉन्ड में अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाता है कि इमीन बन जाता है। देन इसमें आपको क्या पास करना है, KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो KOH डालने पर ये जो N है 2 वो रिमूव हो जाते हैं किस फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले जाते हैं, इस वाले कार्बन के पास चले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, किससे, कार्बोनाइल ग्रुप से। सेकंड हमने कीटोन का एग्जांपल लिया है, फिर से हाइड्रोजन डाली है, प्रोसेस सेम है। पहले आपको किसका रिमूवल करना है, वाटर का रिमूवल करना है, वाटर रिमूव हो गया, देन इमीन की फॉर्मेशन है।
देन इस पे में क्या डालना है, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ से आपको क्या निकालना है, N2 बाहर कर देना है। ये दोनों H किसके साथ जोड़ने हैं, इस कार्बन के साथ जोड़ने हैं। तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, मतलब ये क्या आ गया, एक प्रोपेन आ गया। और ऊपर वाला मॉलिक्यूल के आपके पास इथेन। तो वुल्फ किस्टन रिडक्शन हो या क्लेमेंसन रिडक्शन हो, दोनों केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं, एल्केन में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था हमारा फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, टॉलिन लेते हैं और टॉलविन में हम लोग क्या डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं। तो ये जो रिएजेंट हमने यूज़ कर रखा है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, ये रिएजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम टॉलिन के साथ करते हैं, पहले मिलता है हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोलाइज होने के बाद एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉलविन से किस में जाना हो, बेंज एल्डिहाइड में जाना हो, तो आपको कौन सा रिएक्शन करना होता है, इटार्ड रिएक्शन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन कौन दिखाते हैं, जो हमारे पास एसिड क्लोराइड्स होते हैं विच आर RCOCl। ठीक है, तो हमारे पास R यहाँ हमने CH3 ले लिया, देन COCl, तो इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। और अगर हम चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 के प्लेस पे बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। रिडक्शन है तो अभी भी आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ से हमें Cl उठाना है और यहाँ से आपको H उठाना है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे। HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा और Cl की जगह पे आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O को तुमने टच भी नहीं किया, सिर्फ हमारे पास एडिशनली क्या हुआ है, ये जो H था वो आगे क्या हो चुका है, कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। और किसकी जगह पे अटैच हुआ है, हमारे क्लोरीन के प्लेस पे आके अटैच हुआ है। तो आपने क्लोरीन हटाना है, बस वहाँ पे आपको H लगा देना। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। सेम प्रोसेस किसके लिए हो सकती है, बेंजोइल क्लोराइड के लिए हो सकती है। यहाँ से आप Cl निकालें, यहाँ से आप H निकालें, फिर से HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये जो H बचा है इसको किसके प्लेस पे इंसर्ट कर दें, क्लोरीन के प्लेस पे इंसर्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, स्टीफन्स रिडक्शन है। स्टीफन्स रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप होता है, उस साइनाइड ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड वाले पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर आपको फॉर्म करना है साइनाइड से, तो आपको कौन सा रिएक्शन करना है, स्टीफन्स रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमने एक साइनाइड यहाँ पे ले लिया, इसका नाम क्या है, इथेन नाइट्राइल। दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए, तो फर्स्ट हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और सेकंड हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे इमीन फॉर्मेशन हो जाएगी। देन वाटर इसमें ऐड कर देंगे। तो वाटर किस तरीके से ऐड करना है, लाइक दिस, वाटर को आप ऐसे ऐड करें कि वाटर का H2 आप इस साइड रखें और O को आप इस साइड रखें। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमने साइनोबेंजीन ले ली, प्रोसेस वही है, पहला हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, एक इमीन फॉर्मेशन हो जाएगी। देन वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको H2 ऐड करना है और इस साइड आपको O ऐड करना है। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, अमोनिया रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, SnCl2 की प्रेजेंस में होती है अलॉन्ग विद HCl। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इस रिएक्शन के। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसमें डालते हैं NaOH। क्लोरोबेंजीन लेनी है और इसमें क्या डालना है आपको, NaOH। रिएक्शन जो है वो 623 केल्विन एंड 300 ATM पे प्रोसेस होता है। तो पहले हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर अगर आप HCl डालते हो तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और Na के प्लेस पे आके कौन अटैच हो जाता है, H आके अटैच हो जाता है। और ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन होता है, ये फिनॉल होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना के दिखाओ, तो आपको कौन सा नेम रिएक्शन करना है, डॉस प्रोसेस आपको करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, ये मॉलिक्यूल किसका है, फिनॉल का है, इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं अलॉन्ग विथ 3NaOH। एसिडिक मीडियम आपको लेना होता है, तो हमें मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। किस तरीके से ये फॉर्म होता है वो मैकेनिज्म हमें दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। क्या बनेगा आपके पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है,
सैलिसल्डिहाइड होता है। मतलब हमारे पास जो फिनॉल है उसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, उस ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या जोड़ देना है, CHO अटैच कर देना है। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है, बेंजीन लेनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेनी है, साथ में HCl लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है, जो HCl का H होता है वो कार्बन के साथ आप कनेक्ट कर दो तो ये पूरा क्या बन जाएगा, CHO, और उसको बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे आप अटैच कर दो तो क्या बन जाएगा, वो बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों रिएक्शन सेम तरीके से होते हैं, दोनों का रिजल्ट भी सेम है, बस जो आपने रिएजेंट यूज़ कर रखे हैं वो डिफरेंट है। अगर आप कॉपर प्लस HCl यूज़ करते हो या कॉपर प्लस HBr यूज़ करते हो तो वो गेटरमैन रिएक्शन होता है, और आप CuCl प्लस HCl यूज़ कर लो या CuBr प्लस HBr यूज़ कर लो तो वो रिएक्शन कौन सा होता है, सैंडमेयर रिएक्शन होता है। तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट लेना होता है। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे है कि आपको पहले एनिलीन लेना है, उसमें से NaNO2 और HCl पास करेंगे तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। देन डाइजोनियम सॉल्ट को सब्जेक्ट कर देंगे Cu प्लस HCl से तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर आप Cu प्लस HBr के साथ उसको रिएक्ट करवाते हो तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सेम प्रोसेस इसके लिए सैंडवेयर के लिए, डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है, बट अगर आप इसमें Ki डालोगे तो वो आइडोबेंजीन भी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन था गेटरमैन और सैंडवेयर। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, बाल्स-कीमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसमें HbF4 डालते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद BF3 एंड N2। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आपको स्पेशल टाइप का रिएक्शन करना है जिसका नाम क्या होता है, बाल्स-कीमन रिएक्शन होता है। जो हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन था और जो सैंडमेयर रिएक्शन था उसके थ्रू हम लोग आइडोबेंजीन तक तो जा सकते थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना सकते थे, बट फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सा होता है, बाल्स-कीमन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में जनरली हम कार्बन काउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसमें हमें एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं और साथ में सोडियम डालना होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लिखा, सेकंड मॉलिक्यूल को आपने इस फॉर्म में लिखा और बीच में हमने क्या रख दिए हैं, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल रख दिए हैं। तो आपको क्या बाहर करना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल से Cl, ये हमारे पास Na और ये हमारे पास Cl, तो ये क्या हो जाएगा, 2NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ये वाला जो R ग्रुप है वो इस वाले R ग्रुप के साथ आके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, एल्केन फॉर्म कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3Cl, साथ में 2Na डाले और ये सेकंड मॉलिक्यूल है ClCH3 की फॉर्म में उसको लिखा हुआ है। हमें क्लियरली पता है कि NaCl इस तरीके से रिमूव हो जाएगा तो 2NaCl के मॉलिक्यूल बाहर हो गए और इस CH3 के साथ CH3 अटैच हो गया तो क्या बन गया, आपके पास एक इथेन फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हेलो एरीन के होते हैं। वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हेलो एल्केन के। फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हेलो एरीन के। तो हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए जो हमारे पास हेलोरीन है, साथ में 2Na डाला है। तो क्लियरली हमें पता है कि NaCl को बाहर एलिमिनेट करना है तो NaCl का एलिमिनेशन हो जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी और क्या फॉर्म कर लेंगी, बाईफिनाइल को फॉर्म कर लेंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन कब करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। फिटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं। तो वुड्स फिटिग में क्या करेंगे कि एक मॉलिक्यूल किसका होगा, एल्काइल हैलाइड का, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका होगा, एराइल हैलाइड का होगा। तो पहला मॉलिक्यूल हमने लिया क्लोरोबेंजीन जो एराइल हैलाइड है, सेकंड मॉलिक्यूल लिया हमने क्लोरोमीथेन जो हमारे पास कौन है, एल्काइल हैलाइड है। प्रोसेस सेम है कि आपको क्या करना है, NaCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है तो बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH3 जो क्या होता है, टॉलुइन होता है। तो ये हमारे पास था वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल में एक्वस NaOH डालते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर इसमें CO2 डालते हैं 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर पर,
तो आपके पास ये वाली फॉर्म आती है जो रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाती है। किसी के नेम वगैरह लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली नाम लिखना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसका नाम क्या है। फिर हमारे पास क्या होगा, वाटर डालने पर ये जो COONA वाला ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा फाइनल रिजल्ट, जिसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है। और इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो कोल्ब रिएक्शन लाइक डॉस प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। करने में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सारे नेम रिएक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बट जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ के अब कोई बेनिफिट नहीं है, हम चाहते हैं हमारे बोर्ड्स में रिजल्ट अच्छा है। तो हमारे पास बेसिक तरीका क्या है कि आप सिंपल क्या करें, रिएक्शंस को देख लें कि इस रिएक्शन में ये बनता है, इसको याद रखें। इन बिटवीन जो भी कुछ बन रहा है अगर उसका नाम इसेंशियल होगा कि उसको मेंशन करना है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, अगर यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कोल्ब रिएक्शन में क्या हुआ, फिनॉल ली, एक्वस NaOH डाला, सोडियम फिनॉक्साइड बना, CO2 डाला 400 केल्विन 4 to 7 atm प्रेशर पर, तो कुछ आपके पास इन बिटवीन कंपाउंड्स बनते हैं जो फाइनल रिजल्ट किस में चले जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड को बनाने का तरीका है। एक और रिएक्शन होता है हमारे पास कोल-स्मिट रिएक्शन, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड ही फॉर्म करते हैं, सेम हम वही एसिड बना रहे हैं, बस हमने जो रिएक्शन करने के लिए जो कंडीशंस है वो चेंज कर दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ली है, 5 to 7 atm का प्रेशर लिया है, 120 से 140 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर है, तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, एक लेते हैं एल्काइल हैलाइड, दूसरा मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड का, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। रिएक्शन कैसे करना है, आपको सोडियम एल्कोक्साइड का Na लेना है और आपको एल्काइल हैलाइड का X लेना है, ये दोनों किस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, NaX के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट को आपको अटैच करके लिख देना है। तो ये वाला जो R है इस पूरे OR के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एक ईथर मिल जाएगा। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से जनरली कोई एक आपको गिवन होगा, ये RSO3 और ArSO3 वगैरह गिवन नहीं होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई एक आपको दे रखा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम एग्जाम्पल उठाएं तो अगर हम CH3Cl लेते हैं, ठीक है, CH3Cl लिया मतलब ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो गया और इसमें हमने क्या डाला है, NaOCH3, इसका नाम क्या होता है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। तो हमें पता है किसका एलिमिनेशन करना है, हमें NaCl का एलिमिनेशन करना है और इस CH3 को इस O के साथ अटैच करके लिख देना है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, डिजायर्ड ईथर फॉर्म हो जाएगा अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ NaCl, इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में भी आपको क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है और उसमें आपको क्या डालना है, NaI। ठीक है, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन का बेस हमारे पास अगेन वही है कि आपको यहाँ से Na उठाना है और यहाँ से आपको X उठाना है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RI बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ NaX। अब यहाँ पे X कौन हो सकता है, या तो वो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के हमने CH3Cl लिया, उसमें NaI डाला, यहाँ से NaCl का क्या हो गया, रिमूवल हो गया और जो I था वो CH3 के साथ आके अटैच हो गया, तो आपने क्या बना दिया, एल्काइल आयोडाइड बना दिया। ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बोरोडिन हंसटिगर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने ब्रोमीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें एलिमिनेट करनी है, एक तो यहाँ से आपको AgBr क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो एक आपके पास फॉर्म हो जाएगा AgBr। सेकंड आपको ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें तो ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और CH3 के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, Br आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ये स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, यहाँ पे कार्बन की काउंट क्या होती है, कम हो जाती है। तो एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है आपको, एल्काइल हैलाइड। सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड से कहता है कि आप क्या बना के दिखाओ, एल्काइल हैलाइड बना के दिखाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब उसका रिएक्शन Ag के साथ करा दोगे
तो क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपने इथेनोइक एसिड ले ली विच इज़ CH3COOH, और इसमें अगर आप Ag डाल दो तो यहाँ से ये जो H है वो रिमूव हो जाता है और इस H के प्लेस पे कौन आ जाता है, Ag आ जाता है। तो ये बन जाता है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें आप ब्रोमीन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ जो रिजल्ट होता है उसके पास एक कार्बन क्या होता है, लेस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले आपको थैलामाइड लेना है जो इस फॉर्म में दिखाई देता है। इसमें आपको क्या डाल देना है, एल्कोहलिक KOH डालना है। तो यहाँ से जो OH है और ये जो H है ये वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे और N के साथ कौन अटैच हो जाएगा, K आगे अटैच हो जाएगा। फिर आपको K यहाँ से रिमूव करना है तो इसमें आप RBr डालोगे, मतलब कोई भी इसमें आप एल्काइल हैलाइड डालोगे, तो हमारे पास जो Br है और ये जो K है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे KBr की फॉर्म में। तो KBr का एलिमिनेशन हो जाएगा और R किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका नाम होता है एन एल्काइल थैलामाइड। मतलब जो भी आपके पास एल्काइल पार्ट है उसका नाम आप आगे लिख देना। सपोज यहाँ CH3 है तो बोलेंगे N मिथाइल, अगर यहाँ C2H5 है तो बोलेंगे N इथाइल थैलामाइड। ये आपका सेम वैसे चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है तो उसको करने का तरीका क्या होता है, आप इसमें वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो वाटर का एडिशन कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे रखना है आपको H और इधर रखना है आपको OH, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। अगेन यहाँ पे रखना है आपको H और दूसरा OH आपको यहाँ रखना है, मतलब वाटर के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा किस फॉर्म में, RNH2 की फॉर्म में, जो क्या है 1 डिग्री अमीन है, और साथ में क्या मिल जाएगी आपको, थैलिक एसिड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन स्टेप डाउन होता है। इसमें एक अमाइड लेते हैं और अमाइड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो अमाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने अमाइड लिया, कोई सा भी अमाइड हो सकता है जिसकी ये जनरल फॉर्म है RC+NH2। इसमें डालने हैं आपको NaOH एंड Br2 के कुछ मोल्स। रिजल्ट में क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। बस अमीन बनाना कैसे है आपको, ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट को क्या कर देना है आपने, रिमूव कर देना है। ये वाला पूरा पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा तो R के साथ क्या अटैच हो जाएगा, NH2, जो हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है विच इज़ अमीन। तो अमीन के पास अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन क्या होता है, कम होता है, इसलिए रिएक्शन किस टाइप का है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। साथ में जो एडिशनली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। 4NaOH और Br2 लेना है तो क्या आएगा साथ में, Na2CO3, 2NaBr एंड 2H2O। साइड प्रोडक्ट भी ज़रूर याद रखने हैं हॉफमैन रिएक्शन के लिए। क्लियर है, ये हमारे पास था हॉफमैन जिसमें हमने अमाइड से क्या बनाया है, अमीन बनाया है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको अपनी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी है। हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया विच इज़ COOH। इससे कनेक्टेड जो कार्बन है वो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको हेलोजन डालना है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, देन कर देना है हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन में करना क्या है, ये जो आपके पास अल्फ़ा H है इनको आपने हटाते जाना है और उनकी जगह पे आपको क्या अटैच करते चले जाना है, हेलोजन अटैच करते चले जाना है। ठीक है, तो आप एक H हटाओगे तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, इस H के प्लेस पे X लगा दोगे। अभी भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिएक्शन एक बार फिर से होगा, यहाँ से H हटेगा उसकी जगह क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल लिया है तो हमने सिर्फ एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया है। अगर आपके पास 2 मोल होंगे तो आप 2 अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 मोल होंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह पे रिस्पेक्टिव हेलोजन को अटैच कर देंगे। और इस वाली फॉर्म का नाम हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब नाम ऐसा क्यों रखा है हमने कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, उस पर एक हेलोजन लगा हुआ है, तो अल्फा पोजीशन पे हेलो लगाए, दैट मीन्स अल्फा हेलो, और किसके साथ अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, तो ये है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या फॉर्म करने हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स फॉर्म करने हैं। एल्काइल आयोडाइड बनाने हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं।
तो इसमें हमें क्या करना है, कोई एल्काइल हैलाइड चूज़ कर लेना है। तो सपोज हमने RBr चूज़ कर लिया, एग्जांपल के लिए CH3Br ले लिया। इसमें आपको AgF डालना है, तो यहाँ से Ag और Br क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो AgBr PPT के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और R के साथ क्या अटैच हो जाएगा, F आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर Ag के साथ Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा, F, और इसका नाम क्या है, फ्लोरोमीथेन इसका नाम है। तो ये था स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हम सोडा लाइम के थ्रू रिएक्शन कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन कर सकते हैं। तो सोडा लाइम वाली रिएक्शन है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें लेना है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में लेना है आपको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, Na2CO3 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और ये जो H बचेगा वो किससे अटैच हो जाएगा, R के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाली प्रोसेस में क्या करना है, आपको सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, साथ में आपको वाटर लेना है। तो रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हो गया आपके पास RCOO Na, और दूसरा मॉलिक्यूल भी हो गया आपके पास RCOONA। ठीक है, आपके पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग HOH की फॉर्म में, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी ऐसे आ सकता है HOH की फॉर्म में। क्या क्या चीज़ें आपको बाहर करनी है, ये जो हमारे पास COO है और ये जो COO है, ये CO2 की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। फिर उसके साथ ये जो H और H है, ये मतलब H2 का एक मॉलिक्यूल आपके पास बाहर आ जाएगा। ये Na और OH आपस में अटैच होकर क्या बना लेंगे, 2NaOH, ये भी बाहर हो जाएंगे। और इस R के साथ कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, आपके पास एक एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं और उसका रिएक्शन फिनॉल के साथ, ये हमारे पास फिनॉल है, और एनिलीन के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं, जिसके रिजल्ट में आपको डाई मिलती है, जिसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। रिएक्शन करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको डाइजोनियम सॉल्ट का Cl लेना है, और जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है फिनॉल की, आपको वो लेना है। HCl को आप लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और इन दोनों रिंग्स को आपस में अटैच करके लिख देंगे। तो बेंजीन एंड डबल बॉन्ड एन, मतलब ये N2 वाला पार्ट हो गया, और उसके साथ आपका ये फिनॉल वाला पार्ट आके अटैच हो गया। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो एक ऑरेंज कलर की क्या होती है, डाई होती है। ये सेम रिएक्शन अगर हम किसके साथ करते हैं, एनिलीन के साथ करते हैं, तो एनिलीन की पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन और डाइजोनियम सॉल्ट का Cl, ये दोनों बाहर हो जाएंगे HCl की फॉर्म में, दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो जाएंगी। अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका नाम होता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो किस कलर की डाई होती है, एक येलो कलर की डाई होती है। तो ये हमारे पास था कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये 11th क्लास का रिएक्शन है। इसमें आपको बेंजीन लेनी है और इसमें डाल देना है आपने RX, मतलब एल्काइल हैलाइड इसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस करना है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो बेंजीन पर क्या अटैच होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, वो हाइड्रोजन आपने हटाना है, और जो RX का जो हमारे पास X है वो हटाना है। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, HX बन जाएंगे। जहाँ से आपने H निकाला है उसकी जगह पे आप क्या इंट्रोड्यूस कर दो, R को इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बेंजीन ली, उसमें डाल दिया CH3Cl, तो यहाँ से हमने क्या किया, H लिया, उस H को हमने किससे कंबाइन करा, Cl के साथ, HCl हमने बाहर एलिमिनेट कर दिया। तो बेंजीन पे हमने क्या अटैच कर दिया, CH3, जिस फॉर्म का नाम क्या होता है, टॉलुइन, हमने क्या कर लिया है, फॉर्म कर लिया है। तो बेंजीन से टॉलुइन आपको बनाना हो तो आपको कौन सा रिएक्शन करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है। तो जैसे हम एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, वैसे हम एसाइल ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, बेंजीन पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। तो बेंजीन लेनी है और हमें एसाइल ग्रुप लेना है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास एक H होगा, लाइकवाइज नीचे हमने यहाँ पर एक बेंजीन पर H रखा हुआ है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर, तो HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है कार्बन के थ्रू यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है, कार्बन की तरफ से कनेक्ट कर देंगे, तो C डबल बॉन्ड और R आपको क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, मतलब कीटोन आपने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अब इस वाले कार्बन से अटैच करेंगे, तो C डबल बॉन्ड ओ CH3, और ये वाला H और ये वाला Cl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन है। जब अल्काइल ग्रुप लगाना हो बेंजीन पे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करनी है, जब एसाइल ग्रुप लगाना हो बेंजीन पे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। और ये हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बेंजीन से आप एसिटोफिनॉन बना के दिखाओ, तो उसके लिए प्रोसेस कौन सी करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या करना है, आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना है, उसमें आपको डालना है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब ये हम स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो हेलोजन को रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन है, जो मिथाइल है और जो इथाइल है, ये सब के सब कार्बन के साथ अटैच है, पर सिर्फ क्या चीज़ रिमूव हो गई है, हेलोजन आपका रिमूव हो गया है। और हमारे कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब एक इसमें कन्वर्ट हो गया है, एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। देन न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होती है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है या बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर ज्योमेट्री रखता है, ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है या बैक से भी अटैक कर सकता है। जब वो बैक से अटैक करता है तो ग्रुप्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। जो टॉप पर हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन आपको सेम वैसे रखनी है, जो बॉटम पे C2H5 है इसकी पोजीशन आपको वैसे ही रखनी है। बस कि जो CH3 था ये शिफ्ट होके आपको कहाँ ले जाना है, जहाँ हेलोजन लगा था वहाँ ले जाना है, और CH3 की जगह पे कौन आके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ किसको पुश करेगा, CH3 को पुश करेगा। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं वो इन्वर्ट हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है। बट जब फ्रंट से अटैक होगा तो सारे के सारे ग्रुप्स अपनी पोजीशंस को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ लग जाता है, जहाँ से हेलोजन निकाला था उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाता है, रिटेंशन आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो SN1 करते हैं तो हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं, एक इन्वर्जन का रिजल्ट आता है, एक रिटेंशन का रिजल्ट आता है। इन्वर्जन रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा होता है, बैक से अटैक करता है। और जो हमारे पास रिटेंशन कब आते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, फ्रंट से अटैक करता है। ठीक है, इसको हम एक बार सिंपल फॉर्म में देख लेते हैं रिएक्शन कैसे हुआ। तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर H प्रेजेंट है, ये CH3 और ये C2H5 है। सबसे पहले क्या होगा, हेलोजन का रिमूवल हो जाएगा, और हेलोजन जब रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिस पे फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है और बैक अटैक भी पॉसिबल है। तो अगर फ्रंट अटैक होता है तो सारे के सारे ग्रुप्स अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हेलोजन की जगह पे आगे लग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन आ गया कॉन्फ़िगरेशन में। और जब वो बैक साइड से आएगा तो वो सिर्फ CH3 की पोजीशन को हिलाएगा। CH3 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, बट H और C2H5 की पोजीशन वैसे ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो ये जब हमें रिजल्ट मिला, इसमें इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो SN1 का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होता है, एक रेसमिक मिक्सचर होता है। लास्ट रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये 1 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली किसको अप्रोच करता है, कार्बन को अप्रोच करता है। बट क्योंकि सामने कौन लगा होता है, हेलोजन होते हैं, इसके पास अपने लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करके उसको रिपेल कर देते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो उसके पास एक ही चांस है, वो कहाँ से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करे। और जब भी बैक अटैक्स होते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आता है। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल शेप की होती है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड पे आके अटैच हो जाएगा, तो CH3 जो बैक पर था वो कहाँ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम वाले ग्रुप्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो ये है SN2 रिएक्शन, जिसमें जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आता है, इन्वर्टेड आता है, मतलब इन्वर्जन वाला रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.